तो क्लास 12th वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के जाना। बाद में मुझे थैंक्स बोलना आपके पेपर के बाद। 26 तारीख को आपका बायो का पेपर है, मैं बार-बार कह रहा हूँ। आज जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, इनके सारे आंसर्स मैंने लास्ट लेक्चर में दे रखे हैं। उस लेक्चर को मैं ऊपर पिन कर दूँगा, ज़रूर देखना। अगर आप ये लेक्चर देख के जाते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, लेकिन अगर नहीं देख के जाओगे, याद रखना, अपने रिस्क पे पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर आप इतने क्वेश्चंस, आज हर चैप्टर से 5-5 मैं क्वेश्चन बताऊंगा इस सीरीज में, वेटेज बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। प्रॉमिस करो वो करके ही जाओगे, क्योंकि इनके आंसर्स उन्हीं वीडियो में पिन कर दिया है मैंने, एक अलग सी पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। प्लीज आप जाके वो वीडियो देख लेना। आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस क्लास में, कि आज कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है हर चैप्टर में जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सर। तो हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो इनको आप देखो। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमको क्या क्या चीजें देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, कि डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एग्जांपल। आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों का एक एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का एक एक एग्जांपल आपको देना है। थर्ड वन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन किस तरह प्रोसीड होता है वो आपको बताना पड़ेगा विथ डायग्राम। सिंपली है ये डायग्राम, बहुत आसान है, क्लास 8 से आप देखते आ रहे हो, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। फोर्थ है राइट अ नोट ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर मैं बोलूँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे सकते हो, क्योंकि मैंने बार बार बताया मैंने कि प्लांट्स में दो ही चीजें होती हैं। एक तो होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि फ्लावर होगा, दूसरा क्या होगा वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावर के अलावा जो भी है सारे वेजिटेटिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो पांचवा आता है अपना एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से लाइफ में फेजेस हैं। ये आपके 5 क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से डन हो गए। याद रखना कई एग्जाम में या फिर कई जगह पे ये चैप्टर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिनके नहीं आ रहा है वो मत देखो, आगे कर दो वीडियो को, लेकिन जिनका आ रहा है वो ये 5 क्वेश्चंस करके ही जाओ। इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत जोरदार चैप्टर। इसमें सबसे पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। सेकंड है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत हिट क्वेश्चन है, याद रखना डबल फर्टिलाइजेशन तो आना तय है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन को आप डायग्राम के साथ भी इसमें पूछ सकता है आपको, आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। थर्ड है डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। भाई माइक्रो है मतलब छोटा है, यहाँ पे मेल का छोटा है माइक्रोस्पोर, ठीक है। मेगा मतलब बड़ा है, तो मतलब फीमेल का यहाँ बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि छोटा बड़े के पास ही जाएगा, ठीक है जी। फोर्थ है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड मेंशन इट्स टाइप। पॉलिनेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एपोमैक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस बताने हैं आपको, और उनके एक एक फंक्शंस को आपको डिफाइन भी करना होगा कि आखिर इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद डायग्राम। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताना पड़ेगा डायग्राम के साथ इंक्लूड करके। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी आपको फंक्शन बताने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज आते हैं, जैसे प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया, आपका ओवुलेटरी फेज हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें इसी में इंक्लूड कर दूंगा मैं, एक दो चीजें, प्राइमरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, इन सबसे क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है और इम्प्लांटेशन क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में बहुत बारीकी चीज मैं बता रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट के गैमेट का मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन नहीं है। जब पहली सिंगल सेल स्टेज कंडीशन जाइगोट बन जाए तब जाके इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। इसको आप कंप्लीट देखो। नेक्स्ट आता है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें आपको पहले बताना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। और नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। क्यों जरूरी है भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकी जा सके, ताकि हम एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप कर सकें, ठीक है जी।
नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन एमिनियोसेंटेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मैं बार बार कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे, बस आप ऊपर पिन की सेक्शन में जाना, वहीं पे इन क्वेश्चंस का मैं पूरा आंसर्स भी कराया हूँ कि आपको कैसे आंसर्स लिखना है। व्हाट आर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज क्या हैं, और नेम 2 बैक्टीरिया एंड 2 वायरल एसटीडीज, कौन कौन से ऐसे हैं। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज, दैट इज एमटीपीज। ठीक है जी। नाउ कमिंग अप विद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 5वां चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पहला क्वेश्चन इसमें हो सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन डायहाइब्रिड क्रॉस विद प्यूनेट क्रॉस, प्यूनेट स्क्वायर। आपको ये जो आपका स्क्वायर था ना, इसी को तो हम कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर, इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है डायहाइब्रिड क्रॉस को। याद रखना है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको वो याद ही करके रखना है। The next is what is incomplete dominance, give an example. Next, describe linkage and crossing over with suitable example. Last but not the least, explain sex determination in humans with the help of diagram. ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ लेवल डायग्राम। सेकेंड है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। थर्ड है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। याद रखना मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपको सेंट्रल डॉगमा, डिस्क्राइब द सेंट्रल डॉगमा, जिसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विद डायग्राम, ट्रांसलेशन को बताइए डायग्राम के साथ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज ओपेरॉन्स, एक्सप्लेन द लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन आखिर काम कैसे करता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन, एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाउ डज इट इफेक्ट्स इन द पॉपुलेशन, कैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है एक पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकता है। थर्ड है एक्सप्लेन हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। याद रखना है इसका ये क्या था, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही था आपका हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है जी। फोर्थ है राइट अ नोट ऑन एडाप्टिव रेडिएशन विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के साथ आपको बताना पड़ेगा कि एडाप्टिव रेडिएशंस होते क्या हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस सीरीज, इसको भी मैंने बता रखा है एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, आप जाके देख सकते हो। यहीं पे मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूंगा, एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, और एक है पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आप जरूर देख के जाइए, समझ में आया। देन आपका नेक्स्ट यूनिट आता है बायोलॉजी का जो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, जिसमें हम देखते हैं पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आखिर स्प्रेड कैसे होता है, इसकी आप लाइफ साइकिल यानी कि मस्कीटो की आपको लाइफ साइकिल यहाँ पे बतानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी स्टेज है जिसकी वजह से चिलनेस आती है। ये सारी चीज़ आप देख सकते हो कि इस चिलनेस का कारण क्या है, स्पोरोजोइट्स वगैरह। ठीक है। Then next है what is innate and acquired immunity, explain types of acquired immunity, कौन कौन से acquired immunity में चीज़ें आती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड है explain the role of vaccines in disease prevention, कैसे हम वैक्सीन्स को समझ सकते हैं, आखिर ये है क्या। मैंने वैक्सीन पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, बार बार पिन में उसको भी मैं डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं आप। देन फोर्थ है राइट अ नोट ऑन कैंसर एंड इट्स टाइप। फिफ्थ है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डज इट वर्क्स। नेक्स्ट चैप्टर आपका स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर फूड इनहेंसमेंट में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हाउ इट इज यूजफुल इन एनिमल हस्बेंड्री, कैसे एनिमल हस्बेंड्री में ये यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, कैसे प्लांट ब्रीडिंग से हम डिजीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसी का बेस्ट एग्जांपल किस चीज का आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आता है बीटी क्रॉप्स। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स, गिव एग्जांपल। फोर्थ है व्हाट इज एपीकल्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। पांचवा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। अच्छा, इसी में कुछ एग्जांपल्स आपके पूछ सकते हैं कि हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया को बताइए आप, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारा को मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द, जैसे स्विस, यहाँ पे एक स्विस चीज़ वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो आ सकता है स्विस चीज़ वाला। और कर्ड के लिए लैक्टोबैसिलस वाला जो रिस्पॉन्सिबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में व्हाट
इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का कितना रोल है? ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट बाय यूजिंग माइक्रोब्स। अच्छा, सीवेज में ही दो चीज आता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दोनों आ सकता है। स्लज क्या होता है, ये सारी छोटे छोटे टर्म्स। नेक्स्ट है हाउ आर माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन? हाउ इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में माइक्रोब्स की इंपॉर्टेंस है? द नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक। यहाँ पूछा जा सकता है कि कैसे ये हमें अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और कैसे इनका हम देखते हैं यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी रोल आता है। देन नेक्स्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सप्लेन देयर रोल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड वन इज एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको आप मेंशन करो। फोर्थ है व्हाट इज प्लाज्मिड, हाउ आर दे यूज्ड एज अ वेक्टर, कैसे हम इसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं। भाई वेक्टर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का ही तो काम करती है, तो कैसे वो इस्तेमाल होगा वो बताइए। फिफ्थ है राइट अ नोट ऑन पॉलीमर चेन रिएक्शन, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, पीसीआर, ठीक है। अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जीन थेरेपी, कैसे जीन थेरेपी वर्क करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जीएमओ इसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल बताइए। थर्ड है आपका डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कैसे बायोटेक्नोलॉजी आपके एग्रीकल्चरल वे को, प्रोडक्शन को, यील्ड को बहुत अच्छा कर सकता है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इंसुलिन हम निकलवाते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन इथिकल यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, कैसे यहाँ पे बायोपायरेसी एक टर्म आता है बहुत बढ़िया, जो हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसी, कैसे हम लोग इसका एथिकल यूज कर सकते हैं। जैसे क्लोनिंग को हम लोग मतलब अनएथिकल मानते हैं कि ये एथिकली हमारे लिए सही नहीं है, मतलब नैतिकता। नेक्स्ट आता है हमारा इकोलॉजिकल सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पहला क्वेश्चन इसमें आता है डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड है एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म, याद रखना ये पूरा याद कर लेना, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंथलिज्म, प्रेडिएशन, ये सारी चीजें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स। चौथा है व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, याद रखना ये वाला आपको ग्राफ देखना पड़ेगा वहां पे, ये वाला। द नेक्स्ट डिफाइन इकोलॉजिकल निक, कुछ लोग इसे निशे बोलते हैं, जो जनरली होता है आपका निश मतलब कि आप किस एरिया में रहे हो, क्या खा रहे हो, वही आपका निश है, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी, इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन इकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, इकोलॉजी बताइए और उसके कंपोनेंट क्या कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विथ पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे याद करो ऐसा आप देखते हो पिरामिड्स, ये सारी चीजें आपको दिखती है पिरामिड्स के रूप में। थर्ड है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, याद रखना सक्सेशन ही है, इसके कॉम्बिनेशन से एक इवोल्यूशन आता है, ठीक है। फोर्थ है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में हम कैसे प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। पांचवा है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, डिकम्पोजर्स का क्या रोल है किसी भी इकोसिस्टम में। 15 चैप्टर का आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, पहला है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स लेवल, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो बताइए और उसके लेवल्स कौन कौन से होते हैं। सेकेंड है व्हाट आर दी कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटिकल लॉस, कैसे बायोडाइवर्सिटी, किन किन कारणों से बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखी जा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ इन सारी क्वेश्चंस, मैं इस लेक्चर में आपको रैपिडली बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, इन सभी क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर चाहिए तो मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, प्लीज मेंशन कर दूंगा ऊपर, जाके उसमें देख लेगा। थर्ड है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन एन इकोसिस्टम एंड इट्स स्टेबिलिटी। फोर्थ है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वियर एंड देयर सिग्निफिकेंस। पांचवा है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन सीटू एंड एक्स सीटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, कैसे होता है ये। देन नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट चैप्टर है आपका इन्वायरमेंट इशू, व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैसे क्या इफेक्ट हो सकता है और कैसे फैलता है ये एयर पॉल्यूशन। सेकेंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। थर्ड है आपका व्हाट इज
यूट्रोपिफिकेशन, हाउ डज इट इफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ, कैसे यूट्रोपिफिकेशन एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। फोर्थ है व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, कैसे और किन वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और इससे हमें क्या हो सकता है। पांचवा है राइट अ सूटेबल नोट, ठीक है। पांचवा आपका बताता है कि राइट अ नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत याद रखना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल शब्द आ गया, इसका मतलब आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट है, हर चीज का डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहीं पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। हाईली वेटेज कौन कौन से चैप्टर हैं आप ध्यान सुन के जाइएगा। हाईली वेटेज चैप्टर्स हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 10 से 12 मार्क्स के, मॉलिक्यूलर बेसिस से आपके 10 से 12 मार्क्स के आएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 8 से 10 मार्क्स आएगा, इवोल्यूशन से 6 से 8 मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में 8 से 10 मार्क्स का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 6 से 8 मार्क्स आएगा, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम्स कौन कौन से हैं जो आपको करके ही जाना है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, पहला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सेकंड है, थर्ड है आपका ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम, और फोर्थ है आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, नेक्स्ट है आपका लैक ओपेरॉन मॉडल, नेक्स्ट है ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, और उसके बाद है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कैसे होता है, ठीक है। और एट लास्ट मैंने जो आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको कीवर्ड्स या फिर कह सकते हैं कुछ टिप्स दूंगा, उसमें है क्या, कैसे आप 90% से ज़्यादा आप CBSE बोर्ड के बायो में स्कोर कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कैसे 60 नंबर के ऊपर उसमें ला सकते हो, 65 या 60+। पहला है कि आपको हाईली वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करके रखना है, आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है, लेबल सही करना है उसको, ठीक है। डायग्राम एक बार को कम अच्छा बने लेकिन उसकी लेबलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा बुलेट पॉइंट्स में ताकि क्लियरिटी आपके आंसर्स में रहे। उसके बाद हाईलाइट करना है पड़ेगा आपको कीवर्ड्स को और स्पेसिफिक टर्म्स को ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट वहाँ पे आंख पड़े, ठीक है। लास्ट है अटेम्प्ट, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये आपको नेगेटिव मार्किंग वाले यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की जहाँ कंसेप्ट ना हो वहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप सभी ये क्वेश्चन करके जाओगे और आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार कह रहा हूँ इन सभी के क्वेश्चंस मैं ये बताया हूँ, इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके ही जाना है। आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तभी बताओ, ना अच्छा लगा हो फिर भी बताओ। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स के सभी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो वीडियो पिन कर दिया है, प्लीज़ जाके देखें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी का फुल मार्क्स आएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी।